आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते थे? तो अगर हमारे पास बैंक नहीं है एपिसोड का तो हम शायद 24 घंटे भी काम करते हैं, और अगर बैंक है तो भी हम हर दिन काम करते हैं 12 घंटे तो मिनिमम होता है। 12 घंटे एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, इसका आपकी लाइफ पे कैसे असर होता है? शुरू के 1 महीने में इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज मुझे हर डायलॉग बोलने से पहले ये सोचना है, कल्पना की तरह नहीं सोचना, केसर की तरह सोचना। तो जो न्यू एक्टर्स है लाइक मी, हम लोगों को बहुत लंबे टाइम तक बैठना, वो मुझे सुबह 6 बजे बुला रहे, बट रात के 12 बजे तक मैं ही होंगी, क्योंकि आई विल नॉट रेज माई वॉइस, आई जस्ट डू माई वर्क। एंड जो बड़े एक्टर्स हैं दे विल से कि हम जल्दी नहीं आ सकते। आपने दीपिका पादुकोण के साथ एक कमर्शियल भी किया है। अपेरेंटली उस एड के लिए 5 दिन ऑडिशन चला है एंड एटलीस्ट 5000 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया, एंड आई हैड नो क्लू कि वी आर टॉकिंग अबाउट दीपिका पादुकोण। हम तो ऑडिशन देके घर आ गए, छोड़ो। बट मुंबई के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि माया नगरी, एक बार आप चले गए और एक बार आप बस गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। 3 सबसे बड़े चैलेंजेस जो आपको लगे हो एक न्यू कमर फेस करते हैं। कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं ये नहीं पता चलता, स्पेशली फॉर फिल्म्स। आप न्यू कमर हो और आपका कोई गॉडफादर नहीं है, नथिंग विल वर्क। डर्टी सीक्रेट्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इट इज हाईली अनप्रोफेशनल, लीगल कुछ भी नहीं। यू से कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं सिर्फ 12 घंटे काम करूंगी, इट डज नॉट मैटर। ये टीआरपी क्या है? एवरी शो का जो सक्सेस है, जो रिजल्ट है, इट वाज टीआरपी बेस्ड, सो इट इज कॉल्ड टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, एंड उस टीआरपी पे बेस्ड ही सारे कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं। फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म? अगर आप स्टार किड नहीं हो और आपको लगता है आप अच्छे एक्टर हो, उससे नहीं होगा। वो जो स्ट्रगल है ना, वो कंसिस्टेंसी करते 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 जब तक आप उस, लाइक फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड, ही वाज अ वेरी डिसेंट, वेरी गुड लुकिंग मैन, बट ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज काम नहीं मिल रहा है। सक्सेस से ज्यादा आपको फेलियर मिलेगा, एक्सेप्टेंस से ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा। कल्पना बोरा, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। थैंक यू सो मच। कल्पना, मन की आवाज प्रतिज्ञा में आपने 2009 से 2011 काम किया है। केसर का रोल आपने निभाया। आपसे ज्यादा अच्छा मुझे कोई नहीं बता सकता कि इतना पॉपुलर कैरेक्टर आपने प्ले किया था और इतना पॉपुलर शो गया था वो मन की आवाज प्रतिज्ञा, और लोगों उतने जब आता था लोग स्क्रीन से चिपक जाते थे उस समय। कौन है केसर? फर्स्ट ऑफ ऑल केसर जो मैं हूँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके तो आई डू नॉट रिलेट टू दैट कैरेक्टर एट ऑल, ओके। बिकॉज वो बहुत दबी सहमी सी औरत थी, एंड उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। तो उस टाइम पे शायद ऐसा होता था कि अगर आपका रंग दबा हुआ है तो आपकी शादी नहीं होगी। तो इस वजह से उसको उसके परिवार में, मतलब उसकी कोई वर्थ नहीं थी क्योंकि वो थोड़ी सी काली थी। तो इस वजह से उसको हर शख्स जो था उस फैमिली का उसको टॉर्चर करता था। उसका हस्बैंड उसको मारता था, उसकी सास उसको मारती थी, उसकी ननद भी उसको तंग करती थी। सो या दैट वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई एम टुडे, आई मीन एवर। मैं कभी रिलेट नहीं कर सकती उससे। तब की क्या उम्र रही? तब आई वाज अराउंड 22-23 इयर्स ओल्ड। 22 साल की लड़की एक ऐसा किरदार निभा रही थी जो डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ। कैसा आप कैसे उस चीज से डील करते थे उस समय? शुरू में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सब चीजें आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते थे? वर्किंग आवर्स तो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स अ डेली शो। तो अगर हमारे पास बैंक नहीं है एपिसोड का तो हम शायद 24 घंटे भी काम करते हैं, क्योंकि हमें एपिसोड लेके जाना है। और अगर बैंक है तो भी हम हर दिन काम करते हैं 12 घंटे तो मिनिमम होता है। तो आप 12 घंटे एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। हाँ। इसका आपकी लाइफ पे कैसे असर होता है? तो ये बहुत मजेदार बात है। जब कट एक्शन बोला जाता है तभी वो स्टार्ट होता है डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे कट हो जाता है तो आई वॉज द शेयर ऑफ द सेट, सो कभी मुझे वो फील नहीं हुआ, यू नो, बिकॉज इट्स एक्टिंग, इट्स द कैरेक्टर। शुरू में आपको उस कैरेक्टर में ढलने में टाइम लगता है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे पता चला कि नाउ आई हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर, तो उसकी तैयारी में मुझे बहुत टाइम लगा कि टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको आपके परिवार में कोई पसंद नहीं करता है और सब आपको दया की नजर से देखते हैं और आप एक बोझ हैं पूरी फैमिली पे। सो वो बहुत बड़ी चीज थी जिसकी मैंने तैयारी करी। तो शुरू के 1 महीने में इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज मुझे हर डायलॉग बोलने से पहले ये सोचना है, कल्पना की तरह नहीं सोचना है, केसर की तरह सोचना है। एंड देन मैंने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी जिससे मुझे उनका भाव पता चले, चाल चलन पता चले, कैसे आई कैन प्ले दैट कैरेक्टर। एंड आई टॉक टू माई डायरेक्टर एंड अदर सीनियर एक्टर्स। सो शुरू में इट वाज little bit difficult, but then you get into the character. कोई एक फेवरेट मेमोरी मन की आवाज प्रतिज्ञा से?
फेवरेट मेमोरी, ओके सो हाँ, एक दिन की बात है. आई वॉज प्लेइंग ऑन द सेट. ओके सो सी इट्स एक्टिंग. सो मैं अब जो मेरी ननद बनी है, जो मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करती है, वो मुझसे 2-3 साल छोटी थी एज में. हम दोनों खेल रहे थे क्योंकि हमारा शॉट नहीं लगा था एंड वी वर इन जीन्स एंड टॉप. सो एक कपल आता है. सो दे केम टू मीट केसर. तो मेरे डायरेक्टर को बोलते हैं हम केसर बहुरिया से मिलने आए हैं और उन्हें खाना नहीं मिलता है, हम उनके लिए खाना लेके आए हैं. तो मेरे डायरेक्टर मुझे साइड से बुला के बोलते हैं कपड़े चेंज करके आ, तेरे को खाना तो तुझे देख के कोई बोलेगा नहीं कि तुझे इतना हम प्रताड़ित करते हैं. दैट वाज अ वेरी स्वीट मेमोरी. उसके बाद मैंने चेंज किया एंड दे ब्रॉट कड़ी चावल फन. सो दैट वाज वेरी वेरी स्वीट. देन आई रियलाइज कि लोग इतना सिंसियरली इन चीजों को देखते हैं, दे कैन कनेक्ट टू यू. इसीलिए वो नंबर 1 शो था शायद बिकॉज सी हम लोग बच्चे हैं, हम सिर्फ एक्टर प्ले करते थे, प्ले किया घर चले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है. बट देन बाद में पता चला कि वो जो आप करके आ रहे हैं सी, उससे बहुत सारे लोगों पे असर पड़ता है, बहुत सारी औरतों पे असर पड़ता है. सो या दैट वाज अ वेरी स्वीट मेमोरी. एक कोई कंट्रोवर्शियल मेमोरी या फिर कोई पेनफुल मेमोरी पेनफुल मन की आवाज प्रतिज्ञा से. ऐसा कोई स्पेसिफिक पेनफुल मेमोरी मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज हमारी टीम वाज अ वेरी वंडरफुल टीम एंड इट वाज अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस. आई वर्क देयर फॉर 1.5 years. बट वो बिल्कुल फैमिली वाला माहौल था, तो ऐसा कुछ पेनफुल नहीं हुआ. बट यस, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होता था, जिससे क्या होता था, जो न्यू एक्टर्स है लाइक मी, हम लोगों को बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता. जैसे अगर मैं, क्योंकि मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल, तो उसका मुझे खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ा. वो मुझे सुबह 6 बजे बुला लेते थे क्योंकि उन्हें पता है मैं फटाफट रेडी होके आई विल गिव द शॉट. बट रात के 12 बजे तक मैं ही होंगी क्योंकि आई विल नॉट रेज माई वॉइस, आई जस्ट डू माई वर्क. एंड जो बड़े एक्टर्स है दे विल से कि हम जल्दी नहीं आ सकते, हम 8 बजे से पहले नहीं आएंगे और हम 8 बजे घर चले जाएंगे. तो ऐसे में जो सफर करता है वो न्यू एक्टर सफर करता है क्योंकि हमारे लिए काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्क्रीन पे आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच वाज, यू नो, you can say that it was unprofessional or some way painful, but otherwise I had all good memories. मन की आवाज प्रतिज्ञा कैसे मिला आपको? So I was doing Jyoti, another show on NDTV Imagine. उसमें मेरा character was very nice, very bubbly character, just like me. Even my name was Kalpana. So I was playing Dr. Kalpana, who was a dancer. So I was playing my character. So I started giving auditions. मुझे लगा उसमें मेरा जो एक्ट्रेस थी उसकी दोस्त का रोल था. सो होता क्या टेलीविजन में, योर ट्रैक स्टार्ट्स बट आफ्टर a few months they change the track क्योंकि थोड़ा TRP नहीं आ रहा होता है. सो दे चेंज द ट्रैक. जो मेरी फ्रेंड थी, शी गॉट मैरिड, ज्योति. सो माई ट्रैक गॉट रिड्यूस्ड. सो आई थॉट ओके नाउ लेट्स स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर वर्क. सो ऑडिशन देना शुरू किया एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था केसर का, क्योंकि एज आई सेड उस कैरेक्टर से मैं रिलेट ही नहीं करती. ऐसे ही मैंने हवा में ऑडिशन दे दिया. उसके बाद एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आता है कि यू हैव टू कम फॉर लुक टेस्ट. सो इन ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट में दूसरा स्टेप लुक टेस्ट होता है. तो जरूरी नहीं कि आपका लुक टेस्ट हो तो यू आर सेलेक्टेड, बिकॉज दे विल जस्ट पुट एवरीथिंग ऑन यू, देन दैट लुक टेस्ट विल गो टू द चैनल एंड देन चैनल विल अप्रूव ओके दिस गर्ल कैन प्ले. तो क्योंकि ऑडिशन तो मैंने ऐसे दिया था चले गए हम. बट दिस टाइम दे आस्क्ड अस टू कम टू द सेट ऑफ प्रतिज्ञा. तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो चले जाते हैं. तो वहां पे तो मेरा मेकअप थोड़ा सा डार्क शेड होता था, so that looked little darker. So they liked it. I don't know what they liked it, but we start on the screen test day. We started shooting. आपको देख के तो बिल्कुल वो रंग नहीं मैच कर रहा आपसे. तो आप पूरे 1.5 साल आपने वो शो किया है, 1.5-2 साल आपने किया है, और उस मेकअप में अपने आप को पूरा सुबह से लेके रात तक. Oh yes, सुबह 6 बजे से वो साड़ी, वो ज्वेलरी, and not only face. I have to do the makeup on my neck. कई बार ऐसा होता है कि नेक जो है थोड़ी ब्राइटर लग रही है. तो मेरा डायरेक्टर कहते व्हाट इज दिस, ओह सॉरी. एंड इन ऑन हैंड्स आल्सो बिकॉज़ माय ब्लाउज इज स्टिल हियर. बिल्कुल फुल डे. एंड द प्रॉब्लम वाज दैट मेरा सुबह एक सीन है, उसके बाद मेरा सीन है 5 घंटे के बाद. आई डोंट नो, आई कैन नॉट गो एनीवेयर. वो पूरा निकाल के आई विल नॉट पुट दैट मेकअप अगेन. सो यू आर स्टक देयर फॉर 12 hours. आप काम सिर्फ 2 घंटा करोगे, बट यू आर स्टक देयर फॉर मोर देन 12 hours. सो दैट वाज डिफिकल्ट. यस. वर्किंग आवर्स, सबको पता है कि टेलीविजन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाए. आपके टाइमिंग्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं. आप अगर बॉलीवुड में भी है तो आपको होता है कि हाँ यस, बहुत इतना नहीं, क्योंकि हाँ वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है. लेकिन टीवी पे आपको एवरीडे आना है, और लोगों को ना ऐसा लगता है कि जो टीवी कैरेक्टर्स होते हैं वो उनकी फैमिली है. हाँ एग्जैक्टली.
राइट, तभी आपके लिए वो कड़ी चावल Yes. तो रोजाना काम करना बिना छुट्टी के कैसे करते थे मैनेज? शुरू में तो इजी था। शुरू में जब आप नए होते हो, आपका वो जो जुनून है कि काम लेना है, एंड देन यू हैव टू प्रूव। जब आप स्क्रीन पे आओगे देन ओनली पीपल विल सी कि ठीक है आपको काम मिल रहा है, तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो शुरू में तो वो मजा आता है। एंड यू आर नॉट मैरिड, ओके, डजंट मैटर। अगर आप सिर्फ सोने के लिए भी गए कहता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं एक साथ 3 शो कर रहे होते हैं, क्योंकि पैसा भी कमाना है, पैसे से ज्यादा नाम कमाना है। इट इज डिफिकल्ट, बट ठीक है, उस टाइम पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं आपके ऊपर, इट डजंट मैटर। एक बार तो आई वाज डूइंग 2 shows टुगेदर। तो ज्योति कंक्लूड कर रहे थे, रैप अप कर रहे थे, प्रतिज्ञा स्टार्ट हुआ था, एंड दोनों ही शो में शादियां चल रही थी। लकीली बस ये हुआ कि एक ही इंडोर थी, तो इफ द शादी इज इंडोर यू कैन डू डे टाइम। ओके, दूसरे की आउटडोर थी, तो वो रात में। एंड आई वॉज रिसेंटली मैरिड, न्यूली मैरिड। तो मैं अपने घर 5 दिन तक तो मैं घर ही नहीं गई। मेरे हस्बैंड की वेयर आर यू? तो मैं दिन में एक शादी शूट कर रही हूँ, रात में एक शादी शूट कर रही हूँ, एंड व्हाट हैपेंड, मेरा फेस इतना थक गया था कि मेकअप चढ़ना बंद हो गया था। मेकअप ही नहीं चढ़ रहा है मेरे फेस, बिकॉज अब सोए नहीं है। सो देन आई डिसाइडेड कि 2 शो नहीं कर सकते, तो ये जो तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे काम करते हो? मतलब फिर सुबह से लेके शाम तक आप सो जब आपको मौका मिला, आप शॉट देकर आए, आप अपने वैनिटी में अपने रूम में आ गए, आपको पता है ये 2 घंटे के बाद आपका नहीं सो जाओ। मुझे इतना नंबर ट्रेंड लेते, मेकअप लगाते ही मैं सो जाती थी। मुझे पता मुझे सोने का नहीं मिलेगा। वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने दीपिका पादुकोण के साथ एक कमर्शियल भी किया है। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे दिखा वो कमर्शियल, और बहुत हिट था वो That is a very it has a very funny memory. So auditions मैं ads के बहुत देती थी, because तो ये आपने जो किया this was initial, very initial. When I started किया था, प्रतिज्ञा, yes, before any television. जब हम नए जाते हैं मुंबई, तो हम ये सोच के जाते हैं हम टेलीविजन नहीं करेंगे, हम तो फिल्म्स करेंगे और हम एड्स करेंगे। सब यही सोच के आते हैं, हम भी यही सोच के गए, ठीक है। तो तब मैंने टेलीविजन में सोचा भी नहीं था। लोगों ने मुझे बोला था कि आई हैव अ फेस दैट वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर फेस है, जो हर चीज में फिट होगा, तो एड्स के ऑडिशन पे जरूर जाना। तो आई यूज्ड टू गो। सो मैं इस ऑडिशन के लिए भी नहीं गई थी, आई वेंट फॉर सम अदर ऑडिशन। दो कास्टिंग डायरेक्टर सेड कि कल्पना, बगल वाले स्टूडियो में एक और एड हो रहा है, चली जा। एंड आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, मतलब जाऊं या ना जाऊं सोच रही थी मैं। बट देन ही सेड कि सेम लुक चाहिए जो तूने भी किया हुआ है, जस्ट गो। तो मैंने कहा ओके, मैं चली गई। सो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दीपिका लाइन, गर्ल नंबर 1 लाइन, गर्ल नंबर 2 लाइन। मुझे ये कनेक्ट ही नहीं हुआ कि दिस दीपिका इज दीपिका पादुकोण। मैंने ऑडिशन दे दिया, और अपेरेंटली उस एड के लिए 5 दिन ऑडिशन चला है, एंड एटलीस्ट 5000 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया। एंड आई हैड नो क्लू कि वी आर टॉकिंग अबाउट दीपिका पादुकोण। हम तो ऑडिशन देके घर आ गए, छोड़ो, हम हर दिन ऑडिशन देते थे। Okay. उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय कोऑर्डिनेटर कि तेरा हो गया सिलेक्शन, एंड हमें जाना था चेन्नई हम शूट करने। तो भी मुझे नहीं पता है कि वो दीपिका है। मैं प्लेन में बैठी हुई हूँ, तो गर्ल नंबर 1 एंड गर्ल नंबर 2। तो गर्ल नंबर 2 मुझे बोलती है कि दिस दीपिका पादुकोण। मैं नो, इट्स नॉट दीपिका पादुकोण। या दैट दीपिका इज दीपिका पादुकोण। मतलब ये ले, तो मुझे पता ही। तो आपको तब तक, जब तक आप नहीं, मुझे पता ही नहीं था। और आप शूटिंग के लिए जा रहे? मैं तो अपना काम। दीपिका तब फेमस हो चुकी थी। दीपिका की फिल्म ओम शांति ओम रिलीज होने वाली थी, मे बी इन 2-3 months, बट शी वाज अ फेमस मॉडल, और सबको पता था कि नाउ शी इज डेब्यू। वो क्योंकि काफी सारे वीडियोस में भी आई थी। हाँ, यस। तो वो बहुत फेमस थी एज अ मॉडल, एंड फिल्म अभी उनकी रिलीज नहीं हुई थी, बट होने वाली थी। यस। तो तब आपको लगा कि अच्छा, तब हमें पता चला ओके। कैसा एक्सपीरियंस रहा दीपिका पादुकोण के साथ काम करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप। शी इज वेरी प्रिटी, क्योंकि जब मैंने उनको प्लेन में देखा तो शी वाज नॉट पुटिंग एनी, देयर वाज नो मेकअप ऑन हर, एंड फ्लॉलेस स्किन, वेरी ब्यूटीफुल। एंड वन थिंग आई लर्नड फ्रॉम हर इज शी इज वेरी ग्रेसफुल, बिकॉज द डायरेक्टर, जो सेट पे माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू कमर। सो माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, आपका रिस्पेक्ट वैसा नहीं होता जैसा होगा जब आप एक स्टार हो गए। पीपल विल टॉक टू यू रिस्पेक्टफुली, पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर टॉकिंग टू यू। बट इफ यू आर अ न्यू कमर, स्पेशली डायरेक्टर्स, मेल डायरेक्टर्स, सो आई सॉ दैट जो हमारा डायरेक्टर हैं या जो एडी हैं, तो ही वाज काइंड ऑफ फ्लर्ट। एडी क्या होते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो बहुत सारे होते हैं, डायरेक्टर एक होता है, बट 3-4 एडीज होते हैं
जो कि बाकी सारा काम करते हैं, एंड दीज एडीज डील विद द एक्टर्स. सो वो थोड़े फ्लर्ट करने वाले थे, सबसे कर रहे थे. तो आई सॉ, तो दीपिका भी फेमस थी बट शी वाज नॉट अ स्टार एट दैट टाइम. तो मैंने उनको भी देखा कि ही वाज टॉकिंग द सेम वे टू ऑल द गर्ल्स, बट द वे दीपिका हैंडल्ड हरसेल्फ very gracefully, she will not retaliate or she will not talk back, she will just smile and just she will very very graceful. So I learned it from her. Don't have to retaliate or you don't have to react on that at that time. Just do your work very gracefully, very nicely, and that's it. So I learned that from. आज के टाइम पे बॉलीवुड में नाम है दीपिका का, Of course. मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस में से है. Yes, yes. 3 ऐसी कौन सी चीज आपने उनसे सीखी जो आपको लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए अगर आपको बॉलीवुड में सक्सेसफुल होना है? I think it was a very brief time with her, and तब तो हमने शुरू ही किया था, so I cannot go into the detail. But जितना भी मैंने देखा, I think number one, she is very very professional. She knows कि वो जो बाउंड्री होती है प्रोफेशनल कैसे रखी जाए अपने को एक्टर्स के साथ या किसी के भी साथ. And she was good at her work. She was well prepared. And she was also, and the second thing is she was very particular about her makeup, how you look. Like मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ. ऐसा अक्सर होता था केसर में, मेरे प्रतिज्ञा में, कि मैं जाके स्क्रीन कभी नहीं देखती थी. तो बाद में लगता था कि अरे यार मुझे स्क्रीन देखना चाहिए था, बिकॉज मेरे बाल सही नहीं थे, या मैं वो मुझे अभी भी आ रहा था, अभी भी मैं ऐसा करती हूँ. नेवर लुक. बट इफ यू आर प्रोफेशनल गुड एक्टर, यू नो कि जो दिखेगा वही बिकेगा. So you need to be very particular about it. So I learned from her that वो हर एक शॉट में जाके देख रही थी कि कैसा शॉट है, मैं कैसी लग रही हूँ, एंड अगर वो satisfied नहीं है, she will do the shot again. Of course, we were no newcomers. We could not say the director to do that, of course, but you can learn it from her. So yeah, there were a lot of things learned from her. She was very graceful. अपनी गलतियों को कैसे वो उस समय मैनेज करती थी? गलतियां, so director will tell you if there's something जो नहीं हुआ, या जो director will tell you whether you did it right or wrong. So he will guide you. You will have to be a director's actor. You should be able to understand what director wants from you, and then you give your best. So I think that is the trick of being an actor. Yeah. दीपिका से बात हुई? नहीं, ऐसे तो हाँ सेट पे हुई when we were shooting. So it was a very difficult shoot because there were a lot of mud around, and we were wearing all white and a lot of mud. I saw that. Yeah. So she was very fun, and she had no air about her कि भाई वो इतनी बड़ी model है, and we were like strugglers. She had no air about her. Even she offered her makeup to us. I remember it was very long time ago, but she was very cooperative, and yeah, very fun, very down to earth, very graceful. I have all the good things to say about her. आप हल्द्वानी उत्तराखंड से है, जो कि Tier 3 सिटी है. हमेशा जब आप एक स्मॉल टाउन से होते हो तो आपको एक फैसिनेशन होता है कि मुंबई इज अ बिग थिंग. वहां तक जाना, वहां जाके अपनी एक अलग जगह बनाना, काम करना. बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके वापस आ जाते हैं. आप वापस नहीं आए, आपने अपनी जगह बनाई. कैसे शुरुआत की? I think it's my personality maybe. बचपन से ही पता नहीं कहाँ से, but I wanted to become an actor. बचपन से ही मेरा ये था. So जब मैं 4 साल की थी तो I started learning dance. So I think credit goes to that, because इतनी छोटी उम्र में when you are exposed to a environment full of music, drama, dance, तो आप धीरे धीरे inclined होते हो. Then I think after watching Madhuri Dixit, lot of girls have had this dream. So I was one of them. But I have that conviction, if I want something, I will at least, try it. ऐसा नहीं होगा कि मैं छोड़ दूंगी कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है. You should have the conviction to do it. So बचपन से मुझे याद है, मेरे स्कूल में बच्चे जो बोलते थे कि क्या यार एक्टर बनना कोई बड़ी बात है, सॉरी छोटी बात है, स्कूल से हल्द्वानी से मुंबई जाना बोलने में क्या जाता है. So अभी वो दोस्त मुझे आके बोलते हैं ऐसा कि यार तूने तो करके दिखा दिया यार, तू तो ऐसे बोलती थी. तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. देयर इज नो रूल कि आप ये नहीं कर सकते. हम खुद ही हमारी लिमिटेशन होते हैं. यू हैव टू बट लव दैट थिंग सो बैड कि वो आपको सोने नहीं देता. देन यू विल फाइंड इट. सो धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने मन में बनाना पड़ेगा कि यू हैव टू डू दिस. मुंबई मतलब बॉलीवुड. हाँ.
वहां जाकर के अपनी जगह कैसे बनाई? मुंबई से पहले मैं गुड़गांव में रही हूँ 1.5 साल। मैंने जॉब Okay. की थी क्योंकि मैं एकदम से हल्द्वानी से मुंबई जाना इज नॉट पॉसिबल, स्पेशली जब आप छोटे टाउन से आप एक मेट्रो सिटी में ही नहीं गए हो तो मुंबई तो आप सोच भी नहीं सकते। एंड हल्द्वानी से दिल्ली थोड़ा पास है, थोड़ा कुछ ना रिश्तेदार भी निकल ही आते हैं तो यू कैन मैनेज। तो आफ्टर 1.5 साल मैंने गुड़गांव में काम किया, थोड़ा सा बेस बनाया, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया सो दैट मैं मुंबई में सर्वाइव कर सकूं। तो सेम जॉब आई वाज वर्किंग इन अ बीपीओ इन गुड़गांव, वही लेके मैं मुंबई चली गई। बट मुंबई के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि माया नगरी, एक बार आप चले गए और एक बार आप बस गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। एक्चुअली ऐसा मैंने बहुत है और ये मैंने फील किया, मैं ही नहीं मेरा हस्बैंड। जैसे अभी मुझे, ठीक है मैं यहाँ रहती हूँ, पर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह क्या है? मुंबई है। जहाँ अच्छी सड़कें हैं, इतनी भीड़ ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छा घर है, ना अच्छा मौसम है, है, बट मुंबई इज द बेस्ट प्लेस। क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेस की है। अरे बहुत ज्यादा, बट जो स्पिरिट है ना मुंबई की वो कमाल की है। मतलब ऐसा क्यों है? मैं 13 साल मुंबई वाइब ये लगे वाइब के अलावा लोग, मैं दिल्ली 1.5 साल रही हूँ और मैं मुंबई 13 साल रही हूँ। इस 1.5 साल में मैंने इतने इंसिडेंट्स देखे होंगे, ई टीजिंग से लेकर बहुत सारी चीजें, मुंबई में एक भी नहीं देखी। मुंबई में जब मैं शूट करती थी मेरा पैकअप रात के 2 बजे होता था, अकेले मैं ऑटो से घर आ रही। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने सोचा कि मैं क्यों जा रही हूँ। सो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुंबई के स्पिरिट इज, मुंबई में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, सब अपने सपने पूरे करने आए हैं वहां पे। तो एवरीबडी इज सेफ, एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। तो मुंबई इज ब्यूटीफुल। क्योंकि आप खुद नॉर्थ से हैं। हाँ, मैं 1.5 साल दिल्ली रही हूँ और दिल्ली में भी मैं अपनी मासी के साथ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रही हूँ। उसमें भी आई नेवर फेल्ट सेफ इन दिल्ली, बट मुंबई, मुंबई इज द प्लेस। अच्छा, मुंबई जाकर के सबसे पहले वहाँ कोई था आपका जान पहचान में? कैसे आप वहाँ पहुंच गए? मुंबई में फर्स्ट तो जॉब के थ्रू गई थी। कौन सी जॉब? जो मैं कन्वर्जेंस में जॉब करती ओके, दैट वाज द प्लान कि आपने गुड़गांव से शुरू प्लान, क्योंकि एक बेस बनाना था कि थोड़ा सा सर पे छत हो और थोड़ा सा बदी बदाई सैलरी आ जाए तो कि हम अपना महीना निकाल लें, देन वी स्टार्ट। एंड माय हस्बैंड, ही वाज माय बॉयफ्रेंड दैट टाइम, he was always there, so even he took a loan out from his office to support me. So yeah, तो ये स्ट्रगल हम दोनों का है, मेरा अकेले का नहीं है, शुरू से रहा है। तो उन्होंने ही सब कुछ मुझे मुंबई में सेटल करके दिया। तो when I went to Mumbai, he was in Bangalore that time. He flew from Bangalore and I went from Gurgaon. तो हमने सब सेट किया। We took some help from his cousins and all for शुरू में। बट वहां पे मैंने जॉब किया होगा आई थिंक फॉर 6 months, एंड देन आई डिसाइडेड कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो काम करने के लिए आए वो करते हैं। एंड मुझे बिल्कुल सीधे रास्ते पे काम करना था, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन जो हर जगह जाके अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएगी या ढूंढेगी काम, वो नहीं हो सकता, छोटे शहर के लोग शायद नहीं कर सकते। सो आई गूगल्ड द बेस्ट एक्टिंग स्कूल्स, सो उसमें एक था रोशन तनेजा, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग स्कूल और 6 months का, सो आई जॉइन दैट। तो उसकी फीस क्या थी? उसकी फीस दैट टाइम फॉर 6 months इट वाज 50,000 रुपीज। 50,000 फॉर 6 मंथ। फॉर 6 months। एंड मेरे टीचर इतने ज्यादा स्वीट थे, जब उनको पता चला कि मैं नैनीताल से हूँ, उनकी पढ़ाई नैनीताल से हुई थी, शेरवुड स्कूल से पढ़े थे रोशन तनेजा। ही वाज अमिताभ बच्चन क्लासमेट। ओके। तो जब उनको पता चला कि भाई ये लड़की बेचारी अपने सपने लेके आई है, तो ही गेव मी एन ऑप्शन जो वो किसी को नहीं देते, कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस जमा करें। सबको वो बोलते हैं कि आपको 150,000 देना है, मैंने बोला मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, आप 4 इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस जमा करेंगे आराम से, और आप आइए और सीखिए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। चीजें बनने लग जाती है, राइट, जब आप काम करना शुरू करें। यस, कन्विक्शन के साथ, अब ऑनेस्टी के साथ, वही कार। यस एग्जैक्टली। सो मुंबई हैज गिवन मी अ लॉट। तो धीरे धीरे चीजें अपने आप बनती गई, एंड देन आई स्टार्टेड। सो वो पूरे दिन की एक्टिंग क्लास होती थी। आई लर्नड अ लॉट इन दैट फॉर 6 months। मैं जुहू जाती थी, मलाड से जुहू में होती थी वो क्लास। दैट टाइम लगता था मलाड से जो बस में जाते थे, ऑब्वियसली ऑटो से जा नहीं सकते, बट इट वाज फन। बहुत सारे लोग आते थे, मलाड से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, बस में बैठ के आ रहे हैं। एंड वी हैड लाइक 30 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। सो वो अलग दिन थे, वो कॉलेज वाले जो दिन होता है ना, वो होता है, वो बहुत अच्छा। उस समय किसी एक्टर एक्ट्रेसेस से मिले ड्यूरिंग योर थिएटर? मिले, बट कैरेक्टर एक्टर से मिले, बेसिकली नॉट लाइक फेमस स्टार्स, वो नहीं दिखते। जैसे एक बार हम कैंटीन में खाना खा रहे थे, सो कौन सा एक्टर है वो,
मुझे उनका नाम नहीं पता, लगान फिल्म में उन्होंने कैरेक्टर किया है। ओके तो वो भी वहाँ वो खाना खा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स जो होते हैं ना, बिकॉज वो थिएटर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम काफी मिलते थे और वी वर वेरी फैसिनेटेड। चिति चिति वो आ गई, ये देख। राइट राइट बिकॉज तब तो हमें कुछ नहीं पता है ना, तो हम तो बस घुसे, हम तो बस इस आस में आए कि एक दिन हम भी काम करेंगे। तो या बट हमारे जो सर थे वो बुलाया करते थे काफी एक्टर्स को वर्कशॉप के लिए। तो हमारे फाइनल्स में गुलशन ग्रोवर जी आए थे, तो उन्होंने हमें काफी ज्यादा ज्ञान दिया था, हाथ टू प्रोसीड कैसे होता है काम। तो इट वाज अ गुड थिंग जो मैंने वो एक्टिंग का कोर्स डर लगा गुलशन ग्रोवर से मिलकर सब डरे हुए थे पहले, जब बोला कि गुलशन ग्रोवर, आई डोंट नो व्हाट, बट ही इज सो स्वीट, ओह माय गॉड, वेरी वेरी स्वीट। और जिस तरह से उन्होंने इंडिविजुअली सबको बैठाया और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनसे पूछो, और उन्होंने सबके आंसर दिए पेशेंटली। अच्छा इन लोगों को क्या पेड होता है, ये लोग आते हैं तो नहीं यार, उन्होंने चार्ज करके किया होता है ना, ये सब उनके स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा रोशन तनेजा के स्टूडेंट्स, अभिषेक बच्चन, ये सब उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। तो दे कम एज अ गुडविल जेस्चर। हाँ, इट्स अ वेरी बिग स्कूल, तो वो वैसे आते हैं, गुडविल जेस्चर होता है, तो इस तरीके से वो आके बीच में ना अपना गेस्ट लेक्चर लेते हैं और जिसके पास भी जो क्वेश्चन है वो आके देते हैं। तो आपने यहाँ एक्टिंग सीखी और इसको अप्लाई करना कब शुरू किया? एक्टिंग सीखने से, देखो एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि वो अंदर से आता है। यू शुड बी एबल टू कनेक्ट टू दैट इमोशन, एंड इफ यू कैन, बट सिर्फ एक्टिंग करना इज नॉट एक्टिंग, एक ये क्राफ्ट है। तो यू शुड, आपका डिक्शन अच्छा होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, आपका जो वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी टेक्निकलिटीज होती है जो हमें पता ही होता ही होता है। आपको अपने, एक तो आपको अपने स्पॉट पे आके एक्टिंग करनी है, आपको इमोशन भी नहीं छोड़ना है और आपको अपना स्पॉट भी नहीं छोड़ना। आपको पता है कि आपको यहीं आगे खड़ा, आपको कैमरा पे आना है, राइट, तो कैमरा एंगल भी देखना है। तो ये सब मुझे कुछ नहीं आता होगा, हम तो एक्टर बनना है, एक्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब। कई बार तो ऐसा है कि मेरा शॉट लगा हुआ है यहाँ तक और मेरे को रोना है, और मेरे यहाँ पे मेरा एक्टर है, तो वो तो एक्टर तो है नहीं, तो उसका डुप्लीकेट है, क्योंकि वो एक्टर जा चुके, ठीक है। तो somebody is standing एंड नीचे मुझे बस वो इतना शॉट लगा है और मुझे वो रोने वाला एक्सप्रेशन देना है, इवन द एक्टर इज नॉट देयर। कैसे रोते थे ऐसे? ग्लिसरीन डालो और रो। तो ये सब टेक्निकलिटीज होती है, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि यहाँ से कि अरे वो तो सिचुएशन, कोई सिचुएशन नहीं होता है। सो दैट इज व्हाट यू लर्न इन एक्टिंग स्कूल। जैसे मैं अभी मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो मेरे सर मुझे बोलते थे, बहुत टोकते थे कि यू आर वेरी गुड बट यू स्पीक वेरी फास्ट, कम कर कम कर। तो वो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ पर ये सब चीजें हमें सीख, कहाँ पे आपको ना नुक्ता लगाना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, तो ये सब चीजें। सबसे पहला कौन सा रोल किया? ये करने के बाद फर्स्ट तो एक शो आते थे वहां पे, एपिसोडिक शोज आया करते थे, फिर कोई है हॉरर शोज होते थे। ओके तो इनमें क्या होता है ना, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू कमर्स एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, बिल्कुल अलग एक स्टोरीज होती है, तो इट्स इजी टू गेट वर्क। कैसे पता चलता था कि यहाँ पर? हाँ, ये ऐसे होता है, जब हमने अपना फिनिश किया एक्टिंग स्कूल, तो वो हमें एक लिस्ट देते हैं ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, इट्स देयर जॉब, द कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। वी विल गो एंड वी विल मेक अ पोर्टफोलियो फर्स्ट, ठीक है, अलग अलग लुक में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, इंडियन, वेस्टर्न, जो भी है। उसके बाद आप उन कोऑर्डिनेटर्स को कांटेक्ट करोगे और अपनी फोटो उनको ड्रॉप कर दोगे, then they will see your looks and then they will send you to the auditions. They will take 20% commission from your paycheck. So तो ये कब तक लेते हैं? हमेशा जब तक आपको चेक मिले। सिर्फ जैसे एड है, तो मैंने एड्स बहुत किए, तो एड्स के थ्रू मेरा एक एड आया है तो उसका मिलेगा, बट इफ आई एम डूइंग अ डेली शो, सो जब तक मैं शो करूंगी तब तक मिलेगा 20%। 20% आपको अपनी एक्टिंग का ब्रेक के अलावा हम जहाँ में जाके भटकना नहीं पड़ रहा है ना, कहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, जस्ट कॉल अस कि वहां पे ऑडिशन हो रहा है, ये लुक है, ये करके जा कर, तो यू हैव टू पे फॉर इट, राइट, कन्वीनियंस। कुछ लोग नहीं भी करते कोऑर्डिनेटर के बिना, कुछ लोग ऐसे भी थे, मैंने देखा था, वो सुबह तैयार होकर निकल जाते थे आराम नगर, वहीं पे ऑडिशन होते थे, एंड दे आर गोइंग थ्रू एवरी ऑडिशंस पूरे दिन। इफ यू कैन डू दैट, इट्स अप टू इट। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसे पता है शुरू, हाँ ये शुरू में मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ द एक्टिंग। तो हमारे टीचर ने हमें सब समझाया था कि इस तरह से करना है। आप क्या कहेंगे कि आप कोई अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, दे शुड गो फॉर दिस एक्टिंग स्कूल फर्स्ट? या मुझे लगता है कि देखो, किसी भी चीज में तैयारी बहुत बड़ी चीज, चाहे आपको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, आप अपनी तरीके से पूरा तैयार होके जाएं, तब जाके जो आपका कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस सब बड़ा होगा। जैसे अभी मैं चली गई, मुझे कुछ नहीं आता था, बस वो सपना था कि कुछ बनना है, पर बनी पे अगर जैसे कुछ अच्छे से तैयार होके जाओगे, आप फर्स्ट ऑडिशन दोगे,
तो आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, सामने वाले को आप पर थोड़ा सा विश्वास होगा कि ठीक है, यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। न्यू कमर की बात चली रही है तो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस जो आपको लगे हो एक न्यू कमर फेस करते हैं। सबसे पहले तो यही कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं यही नहीं पता चलता है, स्पेशली फॉर फिल्म्स। शुरू में मैं फिल्म्स करना चाहती थी, बट फिल्म्स के लिए आप न्यू कमर हो और आपका कोई गॉडफादर नहीं है, नथिंग विल वर्क। हाँ, फनी बात है, मैं मेरे कुछ लोग फ्रेंड्स थे, हम लोग एक्टिंग स्कूल के, वी कॉल्ड द धर्मा प्रोडक्शन। फोन करते थे, क्या है फोन करने क्या जा रहा है। So somebody उनके ऑफिस पे कॉल किया था, तो वो तो सीधे बोल दिया कि वी ओनली वर्क विद स्टार्स, वी ओनली वर्क विद स्टार्स। और हमारे मुंह पे बोल दिया था कि वी डोंट नीड यू। उसके बाद हम फिर यशराज भी चले गए। यशराज जाके हमने उनका बहुत बड़ा सा ऑफिस है, उनके गेट पे जाके हमने बोला हमें अंदर जाना है, तो बोला आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं आ सकते। तो हम बोला हमें अपनी फोटो देनी है, अपना पोर्टफोलियो देना है, तो उन्होंने बोला गेट पे छोड़ के चले जाओ। तो दिस इज द नंबर 1 चैलेंज, इवन इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू हैव द टैलेंट, हाउ विल यू शो इट टू देम। अभी चेंज हो रही चीजें, तब की बात कर रहा हूं, तब नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें चेंज हो रही है, वो दिखती है केवल आपको स्क्रीन से, बट अभी भी शायद ऐसे स्ट्रगल्स होंगे। अभी थोड़ा ये हो गया ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, you don't need somebody to launch you don't need somebody to showcase your talent। if I'm talented, अब suppose if I'm a good dancer, मुझे नहीं है कि मुझे शुभाजी ये लॉन्च करेंगे, मेरे कोई आइटम सॉन्ग आएगा तब मुझे, अभी मेरे सोशल मीडिया से people can know what I know। so things have changed that way। उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। उस टाइम पे you have to have a godfather। कौन आपको काम देगा, कोई काम ही नहीं देगा। ये बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा न्यू कमर का चैलेंज होता है, people take you for granted, especially production house and all, because उन्हें पता है कि आपको ये काम चाहिए। जैसे अगर आप बड़े प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, पर वो मुझे सबसे कम पैसा उन्होंने दिया, बिकॉज उनको पता है कि इनको हमारी जरूरत ज्यादा है। एंड देन दे विल मेक यू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फॉर न्यू कमर्स। कोई और इंसिडेंट इससे जुड़ा हुआ? इंसिडेंट, हाँ, एक बार ये शुरू की बात है, एक बार हुआ था मेरे साथ। अगेन आई वाज शूटिंग फॉर अ वेरी एपिसोडिक शो। एपिसोडिक शो का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके हर शो में टीम बदलती है। सो देयर इज नो परमानेंट लोग, जैसे अगर आप डेली सोप कर रहे हो, आई हैव अ परमानेंट फैमिली, आई हैव अ परमानेंट सेटअप, बिल्कुल, जिसमें मेरा डायरेक्टर सेम है, मेरा स्पॉट दादा सेम है, मेरे एक्टर सेम है। बट एपिसोडिक में क्या होगा, 5 दिन का काम आप कर रहे हो, आप चले जाओगे, दूसरी स्टोरी आएगी, दूसरा डायरेक्टर आएगा, ये चलो। सो उतना सिक्योर मामला नहीं होता। तो आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग अ शो एंड आई वाज प्लेइंग द मेन कैरेक्टर ना, भूत बनी थी मैं उसमें। एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट शो। मेरे को रेड कलर के लेंसेज लगाने थे, ठीक है, एंड इट वाज सो डिफिकल्ट टू पुट दोस लेंसेज ऑन। और यहाँ पे मेरा एक कट था, बिकॉज स्टोरी ये थी कि जब मैं मरी थी तो ऐसे मरी थी, तो जो मेरा भूत है इसके साथ है। आई डोंट नो क्या सेंस है इसका, बट दैट वाज द स्टोरी। ओके, सो फुल डे आई हैव टू बी लाइक दिस जब मेरा काम हो रहा है, बिकॉज अगर मैं मरी हूँ तो मैं ऐसी हूँ, ठीक है। सो मेरा सबसे ज्यादा काम है, बट आई वाज द न्यू कमर and they were all big actors in that show, actors but big। तो मैं कौन एक्टर्स के कुछ बताएंगे? नाम मैं ऐसे ले नहीं पाऊंगी क्योंकि बड़े एक्टर्स, बट क्योंकि मैं वो स्टोरी बताने वाली हूँ ना, वो कॉन्ट्रोवर्शियल वाली, तो उसमें क्या, एंड इट वाज अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस। सो उन्होंने क्या किया, 3 दिन मुझे बैठाया है, सब मेकअप हुआ है, मेरा शॉट ही नहीं लिया फॉर 3 डेज। आप ऐसे बैठे हुए हो, तैयार होके रेड लेंसेज लगा के, और मेकअप भी ऐसा है कि व्हाइट आपने वो लगा रखा है, फाउंडेशन, जस्ट सो अनकंफर्टेबल। आप खाना भी खा रहे हो, वैसे ही खा रहे हो। मेरा एक भी शॉट नहीं हुआ है, बिकॉज क्योंकि जो बड़े एक्टर है उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारे पास ये 3 दिन है, काम कराना तो करो, वरना हम जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो नया आया है बेचारा जो काम कर रहा है, और मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हें पैसा तो मिल रहा है, बिकॉज वी आर पेड पर डे। तो 3 दिन तो मैंने किया, चौथे दिन मैंने बोला यार ये नहीं हो सकता, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर बट नॉट लाइक दिस। सो मैंने बोल दिया कि मुझे जाना है। तो दैट उसका जो ईपी था, ईपी इज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ठीक है, तो वो शायद नया होगा, समथिंग होगा, तो उसको लगा कि ये चली जाएगी तो मेरी नौकरी पे पड़ जाएगी। उसने मेरा दरवाजा लॉक कर दिया, मेरा जो वैनिटी जो रूम है उसने वो लॉक कर दिया और वो चला गया। एंड आई वॉज अलोन देयर एंड आई वॉज क्राइंग ऑल्सो कि ये क्या हो रहा है, कि मैं 3 दिन से यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा एक भी शॉट नहीं लिया गया, ये व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज दिस, मैं क्या करने आई हूँ, मेरे क्या सपने थे। तो आई वॉज वेरी अपसेट। पर ठीक है, जब शॉट आया तो उसने दरवाजा खोला, मैंने चुपचाप शॉट लिया, मैं घर आई एंड आई क्राइड होल नाइट कि क्या है ये। बट आई डिसाइडेड कि अभी मुझे डिसाइड करना है कि आई नीड टू रेज माई वॉइस, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ यू शुड वर्क। एंड नो कहने का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डे आई डिड नॉट गो फॉर द शूट एंड आई डिड नॉट पिक अप एनीबडीज कॉल। और मैंने एक बहुत बड़ा सा मैसेज, अब इसमें क्या होता है ना, यू डोंट हैव अ डायरेक्ट पर्सन,
डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बिकॉज इट्स एन एपिसोड, एवरीबडी नोज 5 दिन का काम में तक खत्म हो जाएगा. बट द पर्सन हु कास्टेड मी, द कास्टिंग डायरेक्टर, मैंने उसको मैसेज एक लंबा सा डाला. मैंने बोला दिस इज व्हाट हैपेंड एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, आई एम सॉरी, आपको मेरे पैसे रखने. दिमाग में मेरे आया था कि पैसे नहीं मिलेंगे, 3 दिन बर्बाद हुए हैं, बिकॉज उस टाइम पे तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब काम नहीं मिलेगा मे बी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, काम नहीं मिलेगा, इट्स ओके, नथिंग इज इम्पोर्टेंट ओवर योर डिग्निटी. सो मैंने बोला कि नहीं करना है. सो उसका मैंने फोन बंद कर दिया. नेक्स्ट डे आई स्विच्ड ऑन माई फोन, तो दैट लेडी मैसेज मी, वी आर वेरी सॉरी अबाउट दिस, एंड उस बंदे की नौकरी जाके रहेगी, कुछ भी हो जाए, एंड ओके इफ यू डोंट वांट टू कम डोंट कम, एंड आपके पैसे नहीं कटेंगे, ये सब चीज टू काम बी डाउन ऑफ कोर्स. तो ठीक है, मैं काम डाउन हो गई, सब कुछ रहा. हालांकि उन्होंने मुझे बाद में शॉट के लिए बुलाया, दैट वाज अ डिफरेंट. तब हम वो करते हैं क्रोमा में लगा के सिर्फ एक्सप्रेशंस देते हैं. उन्होंने पूरा शूट किया विदाउट मी, ओनली विद माई बॉडी डबल. दूर के शॉट्स, पास के शॉट के लिए उन्होंने मुझे बाद में बुलाया, एंड देन दे टॉक टू मी. तो मैंने बोला कि दिस इज नॉट डन, मतलब ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज आई एम न्यू यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस. तो बट दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट. उन्होंने आपकी बात सुनी? सुनने का क्या होता है ना, देखो, नोबडी लिसन्स टू एनीबडी. उनका क्या काम था, काम खत्म करना है. क्योंकि अगर वो मुझे बोलते कि नहीं होना है, तो उनका बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ है, 3 दिन का काम हुआ है, अब दे विल हैव टू हायर समबडी एल्स, राइट, वो सब काम करने के लिए. तो उनको भी काम कराना है. जब आप नए होते हो ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनको बस काम कराना है. बट दैट लेडी वाज एक्सपीरियंस, शी न्यू कि अगर मुझे काम कराना है इसलिए, तो मैं इस तरह से नहीं करा सकती. तो उसने मुझे थोड़ा सा काम डाउन किया, एंड दे पेड मी फॉर होल 5 days. आई वेंट ओनली फॉर 3 days, दे पेड मी फॉर होल 5 days, एंड 6th day पे उसने मुझे बुला के शॉट लिया. बट उसने मुझे ये भी बोला कि नेक्स्ट टाइम वी विल मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो. बट ये सब आपके अपने उस पर होता है. जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, इफ आई लेट पीपल वॉक ओवर मी, दे विल वॉक ओवर. सो यू हैव टू मेक श्योर. अब उसके बाद से मैं जब भी शूट करती थी, मैं पहले ही बोल देती थी. अगर आपने मुझे पूरे दिन बैठा के रखा, तो मैं अगले दिन नहीं आऊंगी, पहले बोल देती. Yeah, I know you're paying me, but why? We are actors, right? So we need some respect. आपको कितनी देर तक बंद रखा? I think 1 hour. पर वो जो उस वक्त आपका जो वो होता है ना, मेंटल स्टेटस. How can anyone do? Yes, and you feel so unsafe कि ये क्या है. So that was the problem. अगर उन्होंने नहीं किया होता ये सब चीजें ना, तो शायद मैं थोड़ा काम डाउन हो जाती, काम कर लेती. सबको पता है. See, at the end of the day, as an actor, we are also worried कि स्क्रीन पे क्या आएगा. वो काम ही तो है जो हम दिखाएंगे किसी को. हम ये थोड़ी दिखाएंगे हम 5 दिन सेट पे बैठे थे, हमने 1 दिन का काम किया, राइट, वो नहीं दिखाएंगे. सो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है. बट या समटाइम्स दिस थिंग्स हैपेंस. आपने 2 चीजें बताई थी न्यू कवर के लिए. थर्ड, सॉरी मैंने थर्ड आई वुड से, थर्ड चीज, थर्ड न्यू कमर के लिए मनी थिंग. क्योंकि मैंने ये देखा है इन डेली शो, जो न्यू कमर्स होते हैं, दे वर्क मोर आवर्स, बट दे आर पेड लेस. क्योंकि उनको प्रोडक्शन हाउस को लगता है, यू नो, कि दे नीड दिस ब्रेक, एंड वंस दे मेक and once they become famous, then they will ask. So मैंने देखा हुआ है हमारे शो में, an actor who is working only 3 days a month is making more than a newcomer who is working all 30 days. So that is a very, and 30 days as in 12 hours. जो leads होते हैं वो तो हर सीन में, तो they are always on the set, and उनका पे सबसे कम होता है. जो ये बिकॉज दे आर मोस्टली दे आर उस टाइम पे, अभी तो मुझे नहीं पता, उस टाइम पे उनका ना, जैसे हम लोग जो थे कैरेक्टर एक्टर्स, वी आर पेड पर डे. क्योंकि उनको भी पता है किसी महीना हम 5 दिन काम करेंगे, किसी महीना हम 10 दिन काम करेंगे. बट लीड जो है, दे विल बी वर्किंग एवरी आवर एवरी डे. सो दे हायर देम ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. सो दे आर गिवन मंथली डेज. सो दैट इज अ वेरी बैड थिंग. डर्टी सीक्रेट्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो आपको लगता है कि एक न्यू कमर को पता होना चाहिए. डर्टी सीक्रेट तो मैं ये बोलूंगी, इट इज हाईली अनप्रोफेशनल. जैसे अब लीगल कुछ भी नहीं. यू से कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं सिर्फ 12 घंटे काम करूंगी, इट डज नॉट मैटर. अगर आप जाके वहां पे बोलेंगे कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 12 घंटे का, मैं उससे ज्यादा काम ही नहीं कर सकती, दे विल से यू कैन लीव दिस शो, बिकॉज एवरीथिंग इज, यू नो, फेस वैल्यू. सो इट इज हाईली अनप्रोफेशनल. अभी शायद चेंज हो गया. उस टाइम पे आई यूज्ड टू फील दैट कि अगर कुछ हो रहा है, कुछ आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, या आपका पैसे अच्छे नहीं, आपको पैसे बढ़वाने हैं, देयर इज नोबडी एक्चुअली यू कैन गो एंड डॉक्टर. सो दैट इज अ वेरी, आई थिंक, आई फील दैट इज वेरी प्रोफेशनल, एंड इट्स अ टर्न ऑफ. आई थिंक इट्स नॉट गुड. मुंबई की वाइब अलग है. दिल्ली से मुंबई आए, आकर के अपना एक
स्पेस बनाया, यस, अच्छे दोस्त बनाए। हाँ, फॉर लाइफ। स्पेशली मेरी जो रूममेट थी, शी इज फ्रॉम देहरादून, बट गुड थिंग इज वो फिल्म इंडस्ट्री की नहीं थी। सो या दोस्त तो ऐसे बनाए जो अभी तक हैं। एंड माई वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड इज हंसी आएगी आपको सुन के, प्रतिज्ञा मुझे मेरी सास बनी थी, जो मुझे बहुत ज्यादा गालियां देती थी, मारती थी। वो और उनकी फैमिली, वी आर वेरी क्लोज, शी इज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। एंड ये नहीं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्ती हुई है। तो वंदना गुप्ते के एक्टर हैं, वेरी वेरी रेनाउंड एक्टर शी इज, वंदना गुप्ते, उनके साथ मैंने एक शो किया। एंड अनदर इज मधुमालती कपूर, सो शी इज ऑल्सो वेरी बिग एक्टर। आपने वो देखी है स्वीटी की, कौन सी मूवी है वो, टीटू की स्वीटी का, उसको जो दादी बनी है, ओह, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू वॉन्ट बिलीव, वो बहुत प्यार करती है मेरे को, बहुत ज्यादा। तो ज्योति में शी वॉज ज्योति's दादी, सो आई वॉज प्लेइंग ज्योति's फ्रेंड। सो वो ऐसी थी कि वो मेरे लिए खाना लेके आती थी। तो मेरे सारे ऐसे जो वो बने हैं, वंदना गुप्ते जी हमारे लिए मटन लेके आया करती थी। एंड उनके उनके आड़ में हमने बहुत मस्ती करी है। मस्ती एज इन जो मेरी सास बनी थी प्रतिज्ञा में, तो उनसे सब बहुत डरते थे, बहुत ज्यादा डरावनी थी वो, ठीक है, सिवाय मेरे। तो उनके चक्कर में मैंने बहुत मजे किए। जब उनका जैसे लास्ट में क्या होता है, एक मास्टर होता है, उसका क्लोज लगता है। तो अब मैं उनसे बोलती थी मुझे आपके साथ घर जाना है, पर क्लोज लगाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टर बोलती थी मेरे बाद कैसा क्लोज लग जाना चाहिए, उसके से जाते हैं। तो व्हाट इज दिस क्लोज लगाना? क्लोज क्या होता है ना, एक मास्टर होगा, एक पूरा सीन का शूट हो रहा है, राइट? तो पूरे घर में बहुत सारे एक्टर्स खड़े। तो शुरू में तो हो गया सीन, अब क्लोज लगेगा, वो सबके रिएक्शंस आएंगे। तो सपोज यू आर स्टैंडिंग देयर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, तो पहले लाइटिंग उधर की लगी हुई है, तो सारे क्लोज पहले वहां पे जो एक्टर्स खड़े थे उनके होंगे। देन दे विल चेंज द लाइटिंग, लाइट विल कम हियर, जब यहाँ पे जो एक्टर्स खड़े थे उनके क्लोज होंगे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो वहां खड़ी है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, हम पहले अब यार हमारे क्लोज तो अलग अलग लगेंगे। देन शी यूज्ड टू धमकाओ कि नहीं उसका भी मेरे साथ लगना चाहिए, हमें साथ में जाना है। तो हमने काफी सो या वी विल लड़ते हैं। अच्छा, जनरली लोग जो टीवी एक्ट्रेसेस को देखते हैं, वो देखते हैं कि ये सजे धजे रहते हैं सुबह से लेके शाम, मतलब सुबह सो के भी उठेंगे, ये सुबह के शॉर्ट्स पे लिपस्टिक कहीं नहीं जाते। तो ये कितना मुश्किल होता है कैरी करना ऐसे? मुश्किल, हाँ यार मुश्किल होता है, पूरे दिन आपको टचअप करते ही रहना पड़ता है। मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा सा नालायक इस मामले में, मैं सो जाती थी। मेरे को सुबह 6 बजे बुलाते थे, और मेरा जो शॉट होते थे वो मेरे हस्बैंड के साथ होते थे, ओके, स्केच सर और उसके हस्बैंड का। तो वो आधे घंटे में वो शॉट खत्म हो जाता था, उसके बाद बाकी एक्टर आएंगे, सब रेडी होंगे, तो आई नो कि मेरे पास 2 घंटे हैं, तो मैं सो जाती थी। उठने के बाद सब बाल भी खराब हो गए, सब खराब हो गए, देन यू हैव टू डू इट अगेन। सो या इट इज चैलेंजिंग, you have to maintain that look. So it is challenging, but yeah, part of the job. जनरली लोग आज के टाइम पर ऐसा सोचते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में मतलब पॉलिटिक्स होती है सास बहू की, और बस ये सास बहू वाला ही चल रहा है। लोग ज्यादातर जाना नहीं चाहते टीवी में, ऐसा बोलते हैं कि अरे चल इसको मिल गया टीवी का काम, बॉलीवुड में नहीं गए। हाँ, आपने भी कुछ ऐसा फेस किया कि किसी ने आपको ऐसा कुछ बोला हो कभी, जैसे क्या कि बॉलीवुड में नहीं गई टीवी में आ गई? हाँ देखो ये सच है, मतलब अभी तो थोड़ा मे बी टाइम चेंज हो रहा है। हम लोग सब बॉलीवुड के लिए ही गए थे। जब आप एक्टर बनने जाते हो, नोबडी वांट्स टू बी अ टेलीविजन एक्टर, दैट्स द ट्रूथ। क्योंकि हम सब बड़े हुए हैं माधुरी दीक्षित को डांस देखते हुए, और करंट अगर हम उस समय का देखें ना, तो बहुत सारे सीरियल थे जैसे कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी, एकता कपूर का एक नाम था हर घर में, उसके सीरियल्स चलते थे। उस समय सीरियल्स का भी एक था वजूद। दोनों का ना, हाँ दोनों का ऑडियंस इज डिफरेंट, हाँ ये मैंने नोटिस किया है। सो इफ यू आर लुकिंग, अगर आपको एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि दोनों की ऑडियंस अलग है, लेकिन अभी भी अगर किसी को अपनी मूवीज प्रमोट करनी है तो वो टीवी पे आते हैं, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज रीच। तभी लोग ये कहते हैं कि यार बॉलीवुड में जाना था, टीवी में अटक गए। रीजन है टीवी में आप टाइप कास्ट हो जाते हैं। जैसे जब मैंने प्रतिज्ञा किया, जब मैंने प्रतिज्ञा छोड़ा, उसके बाद कम से कम 25 ऑडिशन मैंने सेम कैरेक्टर के लिए। पीपल विल कॉल मी ओनली फॉर दैट कैरेक्टर, एंड इफ यू आर एन एक्टर व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट, राइट? तो सेम ही कैरेक्टर और बाद में काला कर दो, थोड़ा काला कर दो, बिकॉज उनको लगा कि ये कैरेक्टर हिट हो गया है, तो हमें रेसिपी मिल गई है, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, हो जाएगा। करेक्ट, दैट इज द थिंग।
तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो है कई बार तो बहुत सारे एक्टर्स इतने फेमस हो जाते हैं, उनको इसलिए फिल्मों में काम नहीं मिलता है कि ये तो ओवर हाइप है, बहुत ज्यादा देखा हुआ। ये पहले बहुत होता था, अगर जैसे कोई एक्टर हो गई तो उसको फिल्मों में काम नहीं मिल सकता, बिकॉज वो इतनी फेमस हो चुकी है कि अब फिल्मों में एज अ हीरोइन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तब की बातें बता रही हूँ मैं, 2009-10 की बातें। अभी तो खैर चीजें काफी बदल गई हैं। सीरियल अभी भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पता नहीं आपने अभी रिसेंट अनुपमा एक सीरियल आया था, सुना है मैं उसका नाम। जी। उसमें जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने 42 साल की उम्र में कम बैक किया। क्या बात। साराभाई वर्सेस साराभाई में आई थी रूपाली गांगुली, उन्होंने 42 साल की उम्र में वापस से कम बैक किया। उसमें उनकी बॉडी जो कई बार लोग कहते हैं कि अगर आप एक्ट्रेसेस आए हैं तो आपको एक स्लिम बॉडी होनी चाहिए, बहुत ही मेंटेन रहना चाहिए, बट ऐसा उनके साथ नहीं था। अच्छा। शी इज लाइक बिल्कुल जो गृहिणी जो होती है वो वैसा दिखाया है उसमें। आपने कभी सोचा कि अब वापस से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या फिर एक्टिंग में जाना है, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको, है ना? क्योंकि उन्होंने भी साराभाई वर्सेस साराभाई किया, कुछ 1-2 सीरियल्स और के, देन शी टुक अ ब्रेक बिकॉज ऑफ हर किड्स एंड सम फैमिली कमिटमेंट, देन शी केम बैक। मेरा तो ऐसा कोई प्लान है नहीं वापस जाने का। ऐसा थिंग इज, मैंने क्यों छोड़ा था, मुझे लगा कि आई वाज स्टक, आई वांटेड टू डू एक्टिंग, ये मेरा बचपन से था। मैंने किया भी, मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया, बट आई रियलाइज दैट कि इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है एज एन एक्टर। जब मैं कर रही थी सेम टाइप के कैरेक्टर, स्पेशली क्या होता है सब, जब आप टेलीविजन करना शुरू करते हो आपका सपना होता है कि ऐसा हिट शो करो कि सब लोग आपको जाने। वो हो गया, वो मैं कर रही हूँ 1.5 साल से। उसके बाद क्या, एंड स्पेशली इन टेलीविजन यू आर स्टक। सो मैं तो द रीजन आई लेफ्ट वाज कि मुझे थोड़ा और इवॉल्व होना था एज एन आर्टिस्ट, नॉट एन एक्टर, बस एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज आई पेंट, आई ड्रॉ एंड आई डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आई डांस। तो मेरे बहुत ज्यादा अलग अलग एस्पेक्ट है। तो मुझे ये था कि नाउ आई एम अ मदर, so I need to give a more versatile, vibrant, environment to my kid. So इसीलिए I left, and right now I don't have any such plans. So yeah. maybe तो आप यूएस में है और यूएस में भी बहुत सारे ऐसे टीवी शोज होते हैं, सोचा है कभी कि यहाँ पर ट्राई करूँ? अभी तो बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली नहीं, बट ऐसा कभी सोचा नहीं। बट अगर कभी कुछ ऐसा आया, so my options are open. I will not say no to it. बट ऐसा आई एम नॉट प्लानिंग और ट्राइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट। लैंग्वेज बैरियर कुछ? लैंग्वेज बैरियर हाँ हो सकता है, बट आज के दिन में लैंग्वेज बैरियर इज नॉट अ बिग डील। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, एवरीथिंग इज देयर, तो आई डोंट थिंक सो आज के टाइम पे नहीं है। कोई अगर क्योंकि आपने एक छोटी जगह से शुरुआत की, यू हैड अ जर्नी, हल्द्वानी उत्तराखंड, एक छोटी जगह हल्द्वानी, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ तो मुझे पता है। वहां से निकल के आप गुड़गांव आए, वहां से फिर आप मुंबई गए, मुंबई जाके सब कुछ सेटअप किया। 3 की एडवाइजेस आप न्यू कमर्स को देना चाहे टू मुंबई में कैसे अपनी जगह बनानी है? सबसे पहले मैं बोलूंगी नॉट ओनली फॉर मुंबई, एनीवेयर गोल पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, आपको हर चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है चारों तरफ से, देन यू वोंट बी एबल टू डू इट। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जब मैं स्ट्रगलर थी, सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, सो दे यूज्ड टू टेल मी कि व्हाई डोंट यू गो टू दिस पार्टीज वेयर यू विल बी सीन, राइट? सो मैं बोलती थी कि क्यों, मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जहाँ पे मैं जाऊँ कोई मुझे देखे और बोले हाँ भाई ये तो वो हीरोइन है जिसे हम ढूंढ रहे थे। सो आई नो आई हैव टैलेंट, आई हैव स्किल, आई नीड टू शो दैट स्किल, and that skill I can show it through auditions only. So I knew what I wanted. So if you know what you want, you know what your goals are, तो जर्नी जो है थोड़ी इजी हो जाती है। एंड जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो सब नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे हम ज्यादा पैसा नहीं होता था, सो आई नो कि मेरा जो महीने का खर्चा है इट इज अराउंड 10,000, क्योंकि हमारा रेंट है, बिजली है, फोन है, इतना है। तो मुझे ये पता है कि अगर मेरे बैंक में इस वक्त 50,000 रुपए रखे हैं तो मैं अगले 5 महीनों के लिए सॉर्टेड, राइट? तो अभी मुझे 5 महीने तक आई कैन ऑडिशन एंड आई कैन से नो टू द वर्क आई डोंट वांट टू डू, राइट? ये है, एंड फोकस ऑन गेटिंग बेटर एट योर क्राफ्ट, दैट विल टेक यू फार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या चाह रहे हो और फालतू के डिस्ट्रैक्शन नहीं रखने हैं।
थिंग्स विल बिकम ईजी। मुझे लगता है हम लोग खुद ही अपनी लिमिटेशन होते हैं, हम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मुझे याद है सेल वेल होती थी, मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तो मेरे दिमाग में होता है अब मैं भी शॉपिंग करना अफोर्ड नहीं कर सकती, मे बी आई डू इट आफ्टर 5 years राइट नाउ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ द चांस टू से नो। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि हमें ये करना है, हर हालत में करना है। कोई भी जॉब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप हर हालत में करें, क्यों, इट्स जस्ट अ जॉब राइट। सो वो बहुत जरूरी है कि वो ऑप्शन, तो मेरे लिए क्या था उस टाइम पे, मेरे को इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई फालतू का कुछ कैरेक्टर आता है तो मुझे सोचना ना पड़े यार कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे महीने का रेंट कहाँ से जाए। तो ये सारी चीजें हैं, छोटे छोटे चीजें, जिससे माय जर्नी बिकेम थोड़ी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। इट बिकेम इजी। जैसे मैं कई बार ऐसे कैरेक्टर ऐसे वो आते थे कि 5,000 मिल रहे हैं, एक पेप्सी का शो है, कुछ जगह बस रिसर्च करना है, बट 5,000 मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा था, एंड रात भर का शूट होगा, बट आई नेवर वांटेड टू डू दैट। पर अगर मेरा भी ऐसे होता कि भाई मुझे यहाँ शॉपिंग करनी है, मुझे वहां फिल्म देखने जाना है, मुझे ये करना है, तो मैंने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए नाउ आई हैव टू डू थिंग्स आई डोंट वांट टू डू। सो ये चीजें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि बढ़ाने ही नहीं है, जो मेन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए काम करो, एंड देन वर्क ऑन योरसेल्फ। सो फर्स्ट गोल क्लियर होना चाहिए, सेकेंड फोकस ऑन गेटिंग बेटर एट योर आर्ट। अगर आपका आर्ट ऐसा है सॉलिड है तो टाइम लगेगा मौका मिलने के लिए, लेकिन मौका मिलेगा, और जिस दिन मौका मिलेगा यू शुड बी रेडी टू शो व्हाट यू गॉट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ मुश्किल नहीं होता है, सब हो जाता है। अच्छा, एक्टर एक्ट्रेसेस की एक चीज जो मुझे हमेशा लगता है कि यार ये कोई मिले तो मैं पूछूं, तो आज मिल गई है, आपको तो पूछती हूँ। हाँ जी, बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, आप लोग याद कैसे करते हैं वो कुछ डायलॉग्स? मूवीज में मैं देखती हूँ बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स आते हैं, क्या उन डायलॉग्स को याद करने की कोई टेक्निक होती है? देखो पहले तो नॉट एवरीबडी कैन रिमेम्बर एंड डिलीवर, ओके, तो बहुत बार कट होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कट होता है, बट देयर आर गुड एक्टर्स हु कैन डिलीवर अ 3-page डायलॉग, लाइक अमिताभ बच्चन जी, एक मोहब्बतें में उनका सीन है, 3 पेज का डायलॉग है, उन्होंने 1 शॉट दिया। सो देयर आर, एंड आई कैन आल्सो डू दैट। I was very good at remembering my 3-page dialogue in one shot. in 1 shot. Only great actors can do, and some people like me. Why? Because being a dancer, I think prepared me for it. बिकॉज डांस में क्या होता है, आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। डांस में आपको लिरिक्स याद करने, डांस में आपको एक्सप्रेशन देने, डांस में आपको कोरियोग्राफी याद करनी है, डांस में आपको अपने फॉर्मेशन याद करनी है, उसके बाद आपको ऐसे डांस करना है कि लोगों को लगे इट्स सो एफर्टलेस। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माइंड बट यू आर नॉट शोइंग इट। तो ये बचपन की जो ट्रेनिंग है, डांस, म्यूजिक, आई हैव लर्नड वोकल म्यूजिक, आई हैव लर्नड तबला, आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें प्रिपेयर्स यू, एंड प्लस आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, सो रट्टा मारने की आदत भी थी। बट आई वाज वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग माय लाइन्स, क्योंकि मुझे कभी कभी 1 पेज का मिलता था मोनोलॉग ऑडिशंस में, मैं रट्टा मार लेती थी। तो मतलब कोई टेक्निक नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर अ लॉट। तो आप अगर आपको ये टेक्निक क्या आपके स्कूल में भी कुछ नहीं बताई कि आपको आपके सामने ये आया है तो इसको ऐसे से याद करो? नहीं, पहले तो आपको लाइन्स याद करनी है अच्छे से, एंड मिरर के सामने अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है। अगर आप बोल पा रहे हैं अपनी आंखों में आंखें डाल के, तो मतलब आप दूसरों की आंखों में आंखें डाल के भी बोल सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद यू शुड नो कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे है, कहाँ पे आपको फीलिंग लेके आनी है। सो प्रैक्टिस एवरीथिंग इज। इसीलिए सब लोग बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जी की आपने बात की तो उनके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं मैंने, सब यही बोलते हैं कि उनसे ज्यादा मेहनत करते हुए हमने किसी को नहीं। और आज भी आज क्या जरूरत है इनको, लेकिन आज भी। सो यस, पैशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट एंड एक्टर। अगर कुछ करना है तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो, जैसे आपने विलिंगली छोड़ा, राइट? कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, राइट? आप या तो एक होता है कोई विलिंगली छोड़ता है, कोई होते हैं जो उस चीज में गए और चले नहीं। वो रीजन क्या होता है? चले नहीं, मे बी यू नो दे वर नॉट डिसिप्लिन इनफ, दे डिड नॉट हैव पैशन, कभी सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज यू नो द प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा होगा ये काम नहीं मिलेगा। एक बार टाइम था कि मैं महीने के 30 ऑडिशंस देती थी, 30 days, मुझे एक भी कॉल बैक नहीं आती थी, एंड ऑल 30 ऑडिशंस वर एक्सट्रीमली गुड एज पर मी, बिकॉज मैंने ऑडिशंस दिए और मुझे पता अच्छे हैं, क्योंकि उस ऑडिशन के थ्रू मुझे दूसरे ऑडिशंस मिलते।
जैसे जो कास्टिंग डायरेक्टर है जो इस प्रोडक्शन हाउस में है, उसने मेरे ऑडिशन लिए, देन ही मूव टू सम अदर प्रोडक्शन हाउस, ही रेफर्ड मी टू दैट प्रोडक्शन हाउस, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉल फॉर कभी कभी 2-3 महीने हो गए हैं, कॉल ही नहीं आ रही है, कॉल बैक नहीं आ रहा है, मतलब फॉर लुक टेस्ट। तो ऐसे में आप हताश हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि नो इट्स नॉट फॉर मी, लीव इट। बट कंसिस्टेंसी, कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि मे बी नो जिस दिन आपको कॉल आनी थी उससे एक दिन पहले ही आपने छोड़ दिया, ऐसा भी होता है लाइफ में। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज में, नॉट ओनली इन एक्टिंग, wherever you're trying, so you have to keep, maybe try harder if you feel that honest with that profession or with that skill. Consistency is very एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक चीज बहुत ज्यादा हम नॉर्मल लोग सुनते हैं, वो ये कि फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म, इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताएंगे? फिल्मों में तो सबको पता है, होता ही है, बिकॉज अच्छा, ये चीज होती ही है, आई नो, लेकिन अभी कुछ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है जो आउटसाइडर्स हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल राजकुमार राव। हाँ, यस ऑफ कोर्स, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई भी बन सकता है। यस वही ना, वो थ्रेशोल्ड पार करना सबके बस की बात नहीं होती है। सिर्फ अच्छा एक्टर होने से अगर आप स्टार किड नहीं हो और आपको लगता है आप अच्छे एक्टर हो, उससे नहीं होगा। वो जो स्ट्रगल है ना, वो कंसिस्टेंसी करते 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 जब तक आप उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हो। वहां इरफान खान को देखिए, इरफान खान से अच्छा एक्टर कौन है, एंड ही वाज नोवेयर, राइट, पर उन्होंने 40 साल के बाद उनको वो मिला है, उनका रिकॉग्निशन। तो आपके अंदर वो इतना दम होना चाहिए कि आप अपनी आर्ट को परस्यू कर रहे हैं विदाउट सीइंग एनी रिजल्ट फॉर सो लॉन्ग। नेपोटिज्म का क्या है कि ठीक है, मुझे से फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट है, लोग बोलते हैं कि वो तो महेश भट्ट की बेटी, अगर वो महेश भट्ट की बेटी नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता, सिर्फ इतना फर्क पड़ता जो उनको फिल्म 19 साल में मिली थी, शायद वो 25 साल में मिलती, क्योंकि उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता। पर जो काम उन्होंने किया है वो पहली मूवी से करके स्टार बन ही जाते। सो नेपोटिज्म इज देयर फॉर द फर्स्ट स्टेप, बट इफ यू हैव इट इन यू, यू विल फाइंड योर। जैसे अर्जुन कपूर, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे लोग बोलते थे कि कौन लॉन्च करे, जो यश चोपड़ा, जो सब चाहते हैं कि लॉन्च करे, वो अपने बेटे का कुछ नहीं कर पाए। हाँ, तो एक्टिंग आना बहुत जरूरी है। जैसे उदय चोपड़ा, हाँ, यस। तो नेपोटिज्म से वगैरह में आई, फिर उसके बाद आया नहीं कहीं। तो नेपोटिज्म से आपको रोल मिल जाएगा, आपको फर्स्ट ब्रेक मिल जाएगा, बट टू सस्टेन दैट, कपूर को काफी मिले लेकिन उनको कोई देखना नहीं चाहता। एग्जैक्टली, तो स्टे करने के लिए यू नीड दैट। प्रियंका चोपड़ा को देखिए ना, सब देखना चाहते हैं उनको। तो ठीक है नेपोटिज्म, बट और एक तरह से मैं गलत नहीं मानती। अब देखिए, जैसे मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत करके एक मकाम बनाया, मैं भी तो चाहूंगी मेरे बच्चे को उसका फायदा मिले। अब मैं तो नहीं बोलूंगा कि मैं यश राजू, मैं तो नहीं बोलूंगी बेटा तू चप्पल पहन के ट्रेन में बैठ के ऑडिशन देने जा, मैं दूसरों के ले रहा हूँ, नहीं हो सकता। तो वी नीड टू पुट अवर ब्रेन ऑल्सो, राइट। ये तो हो गई जब एक जनरेशन ने, जब हम यूएस आ गए, हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि आपने बेटा आपको इंडिया वापस जाओ, वहां कॉलेज पढ़ो एंड देन गेट अ जॉब, कम टू यूएस, हम नहीं करेंगे ना। तो ये भी तो नेपोटिज्म ही हुआ। लेकिन एग्री जो आप कह रहे हैं। एक चीज इसमें जैसे अर्जुन कपूर का, मैं आपको बोला कि अर्जुन कपूर के साथ ये चीजें हुई कि भाई उसके अंदर एक्टिंग नहीं थी, बट उसको लॉन्च कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं राजकुमार राव की इंटरव्यूज पढ़ रही थी, राजकुमार राव ने क्या बोला कि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ज्यादा काबिल हूँ, हाँ, लेकिन बहुत जो ऐसे एक्टर, अर्जुन कपूर टाइप एक्टर्स जो हैं, उनको डाल दिया जा रहा है। ऐसा होता है। हाँ, ऐसे जबकि वो उस चीज के लिए कैपेबल भी नहीं है। ये टेलीविजन में भी होता है, बिकॉज आई रियलाइज, मैंने एक बार ऑडिशन दिया था, माई ऑडिशन वॉज वेरी गुड, ठीक है, और मेरे बगल में एक लड़की ने ऑडिशन दिया था, शी वॉज सम प्रोड्यूसर्स डॉटर एंड शी वॉज हायर्ड फॉर दैट जॉब। और मुझे भी उस शो में कैरेक्टर मिला, बट छोटा कैरेक्टर मिला, पर एट द एंड ऑफ द डे जो कैरेक्टर चलेगा वही चलेगा, फर्क नहीं पड़ता किसको मिला है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात ये है, ऑडियंस इज द जज, फाइनल जज, नॉट द पीपल हु आर हायरिंग। सो हाँ, शुरू में मुश्किल होता है, बट इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन यू विल फाइंड योर। अच्छा, भूमिका चावला, ठीक है, एक्ट्रेस है, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, अभी वो कहीं खो गई है। उन्होंने शादी कर ली थी, कहीं चली गई थी ना, सॉरी मैं मूवी पेडनेकर, भूमि पेडनेकर, हाँ, ठीक है, भूमि पेडनेकर जो दम लगा के ईशा में आई और एक दो बहुत अच्छी मूवीज करी उन्होंने, अभी वो कहीं खो गई है।
तो क्या आपको इसमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म जिम्मेदार है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मूवीज कितनी चल रही हैं, मैं बोलती हूँ आज के दिन में ऑडियंस ही सबसे बड़ा जज होता है। अभी उनकी ओटीटी में काफी मूवीज आई है, मैंने उनकी कोई तो मूवी देखी थी अभी, उन्होंने काम भी अच्छा किया उसमें, बट द प्रॉब्लम इज अगर मूवी चलेगी नहीं तब आप क्या करें? पीपल, एक बार आपका नाम बन जाता है तो जो आपको हायर कर रहा है वो इसलिए हायर कर रहा है कि आपके नाम पे उसकी पिक्चर चले, राइट? आई नो इट इज अनफेयर, बट दिस इज हाउ इट इज, कि अगर उसको लगी नहीं रहेगी आप क्राउड खींच के ला सकते हैं, तो नहीं होता है। एक्ट्रेसेस पे बहुत प्रेशर होता है बॉडी इमेज का या फिर फिगर मेंटेन करने का। जैसे इसका एग्जांपल हमने करीना कपूर का देखा था जब वो आई थी एक मूवी जिसमें उन्होंने जीरो फिगर दर्शन दर्शन तब जीरो फिगर के लिए सब क्रेजी हो गए थे। Right. तो ये रहता है एक्ट्रेस नहीं, वो ये सबके उसमें रहता है, फेस किया ये हाँ बिल्कुल। और टेलीविजन इंडस्ट्री में तो क्या होता है, वंस यू एंटर यू स्टार्ट वर्किंग एंड इन 1 ईयर दे विल मेक यू अ मदर। लाइक मैं आई वाज 22, मेरा फर्स्ट जो शो मैंने किया आई वाज 22 और मुझे 7 साल तक बच्चा दे दिया गया था कि दिस विल बी योर किड। सो यू हैव दैट प्रेशर टू लुक यंगर देन योर एज। आप हो 22 के लेकिन आपको लगना पड़ेगा 18 का, आपको मेन लीड करता है, अदरवाइज वो आपको मेन लीड की चाची बना देंगे, मेन लीड की मामी बना देंगे। सो दैट प्रेशर इज ऑलवेज देयर, वो तो हो गई। तो कैसे करते थे आप लोग? ये डिफिकल्ट तब है। नए हैं, देखो तब नए नए लड़के हैं, क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं और भूखे रह रहे हैं, क्योंकि हेल्थ का तो उस वक्त पे इतना ज्यादा नहीं होता। अभी आई नो दैट कि वो सब बकवास है, वो सब नहीं करना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, पर उस टाइम पे हमने भी बहुत किया है, 3-3 4 डंडे तक नींबू पानी पी रहे हैं क्योंकि वेट कम करना है। We have also done that. राइट राइट। अच्छा, आजकल जितने भी हम सीरियल्स देखते हैं या इनफैक्ट हम न्यूज चैनल्स जो देखते हैं वो टीआरपी ड्रिवन हो गए हैं। ये टीआरपी क्या है? टीआरपी उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा था जब मैं शो करती थी। एवरी शो का जो सक्सेस है, जो रिजल्ट है, इट वाज टीआरपी बेस्ड। सो इट इज कॉल्ड टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सो मुझे इतना टेक्निकलिटी में नहीं पता बिकॉज हम वो नहीं करते थे, बट आई रिमेम्बर एवरी वीक वी यूज्ड टू गेट, कोई भी नया शो हमने किया तो एवरी वीक हमारी टीआरपी आती थी। तो अगर वो 1 पॉइंट कम हो गई तो हम बहुत सैड है कि शो का क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ये रिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये बंद तो नहीं हो रहा है, और बढ़ जाए तो सब बड़े खुश। एंड उस टीआरपी पे बेस्ड ही सारे कैरेक्टर्स डिफाइन होते थे। सपोज when we were doing प्रतिज्ञा, so when I started that show was already on air. तो कृष्णा जो था उसका कैरेक्टर, उनकी फैमिली को इंट्रोड्यूस करना था, तो हम उनकी फैमिली थे। जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो आई रिमेम्बर उसके 2 हफ्ते बाद हमारी टीआरपी बिल्कुल आसमान में। तो उस वजह से हम लोग को इतना इंपॉर्टेंस मिला कि जो इनकी फैमिली इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि बहुत डिफरेंट, बहुत वियर्ड सी फैमिली थी। एक तो हमारे जो ससुर जी बने हुए थे वो थोड़े से अलग थे, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। एंड देन मेरा कैरेक्टर थोड़ा दबा कुचला, तो बहुत सारे women ने उससे रिलेट किया, तो कैरेक्टर जो हमारा टीआरपी था वो बहुत ऊपर चला गया था। सो आई रियलाइज कि टीआरपी के बेस पे ही ट्रैक्स चलते हैं, कैरेक्टर्स चलते हैं एंड शोज चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट जो आते हैं कई बार ऐसा उसका कंटेंट बहुत कूड़ा होता है किसी हाँ, चीज़ का, yes. लेकिन टीआरपी बहुत सारे शोज ऐसे थे जिनका कंटेंट बिल्कुल कूड़ा था। उस टाइम पे मुझे याद है, एक हम थे, एक और शो था, साथी है कोई तो शो था जिसमें गोपी बहू हुआ, हाँ, साथ ही तो वो उनसे हमारा टक्कर होता था, कभी वो नंबर 1 कभी वो हम नंबर 1। कंटेंट के मामले में तो आई वुड नॉट से कि आई विल गिव देम दैट मच ऑफ टीआरपी, क्योंकि मैंने और भी बहुत अच्छे शोज किए हैं। मैं एक शो करती थी ज्योति, इट वाज अ ब्रिलियंट शो। क्या स्टोरी लाइन थी, और हम शूट करने के, हम मेकअप नहीं करते थे शो में, यू वोंट बिलीव, हमसे बोला गया था कि नो मेकअप। ज्योति जैसे शो में मैं सिर्फ मस्कारा और लिप ग्लॉस लगा के पूरा शॉट देती थी, एंड यू हैव टू बी वेरी नेचुरल। एंड हम शूट करने के लिए राजस्थान गए थे ताकि हमें वो सेंस है, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। दैट शो ज्यादा चला ही नहीं। उसका रीजन क्या होगा? पीपल डोंट रिलेट टू दैट। मे बी उस टाइम पे शायद जो देखो जिस टाइम पे जो ऑडियंस देख रहा है, जैसे इस टाइम पे तो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू वॉच। उस टाइम पे जो शोज देखते थे रात में आ रहा है, मे बी वुमेन, स्पेशली वुमेन जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मे बी वो वुमेन दब के उस वाले समाज की वुमेन ज्यादा देखती होंगी, मे बी दे रिलेट मोर, तो हमें ज्यादा टीआरपी। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होती थी आपके सीरियल में जिसमें आपने काम किया है। उसमें जो एक मेन कैरेक्टर थे, क्या ससुर जी? जी आपके ससुर जी उनको मैंने ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हुए देखा है उस शो में, तब भी उसके टीआरपी रेट्स हाई, बट एक वियर्ड साल तक वो बहुत नंबर 1 शो। हाँ,
वियर्ड थिंग इज उन डायलॉग्स की वजह से ही टीआरपी हाई था। ऐसा नहीं है कि हम डायलॉग लिख रहे हैं, जो राइटर लिखने बैठते हैं ना वो टीआरपी देखते हैं, कौन से एपिसोड की टीआरपी बहुत हाई गई है, क्यों गई है, कौन से कैरेक्टर ने उस टीआरपी को हाई किया हुआ है, फिर वही चीज को रिपीट किया जाता है। इट्स ऑल गेम ऑफ नंबर्स, गेम ऑफ टीआरपी। और फिर आप देखोगे एक शो हिट हो गया, फिर उसी थीम पे 4 शो और आ जाएंगे, वैसे कैरेक्टर्स बाकी जगह भी आने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज वन टाइम मुझे याद है फेसबुक पे आई ओपन द फेसबुक पेज फ्रॉम केसर नेम, जितने भी लोग थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे दे वर ऑल वुमेन इन मिडिल एज। दैट वाज वेरी, मतलब मुझे लगा ये लोग देखते हैं, तो देयर आर पीपल एक्चुअली हु रिलेट टू योर कैरेक्टर, मे बी हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग और समबडी इन देयर फैमिली इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता। लकीली वी आर फ्रॉम दैट फैमिली जिससे हमसे तो कोई जोर से बात भी नहीं करता, करेक्ट, ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने बहुत हंसते खेलते हुए कैरेक्टर कर दिया कि मेरे को बोला रो तो मैं रो गई, और थोड़ा सा सहम जाओ तो मैं सहम गई, ठीक है, बिकॉज आई एम एन एक्टर। बट देयर आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू दीज सिचुएशंस, देन दे रिलेट टू इट, क्योंकि मुझे मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, एंड देन प्रतिज्ञा को मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, बिकॉज इन माई सीन प्रतिज्ञा यूज टू टेक माई साइड, वो मेरे लिए लड़ती थी, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लोगों के अंदर फीलिंग थी, तो उससे मिलने के लिए लोग बहुत आते थे। So, I think यार किरदार जिन्होंने किया था उनका नाम पूजा गौड़। आप अगर कोई और सीन उस सीरियल में करना चाहती हैं, आई थिंक मैं अदर देन केसर, मैं या तो प्रतिज्ञा का रोल करती हूँ, वाई बिकॉज आई थिंक ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना दे हैव वो थोड़ा सा समाज का फेस चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां जो दबी हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, मे बी दे कैन गिव करेज टू द कैरेक्टर, बट आई वांट टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव मैंने बहुत प्ले किया, तो मे बी जो मेरी ननद बनी थी कोमल, I wanted to do that character. That was very funny character. फनी था, मुझे वो बहुत क्यूट लगती थी। Cute भी थी वो, हाँ, वो बहुत छोटी बच्ची थी। Then she was like maybe 17 or 18 years old. So yeah, so वो character मुझे बहुत अच्छा लगता था. Maybe I would have played that. So ये था. आपने कब सोचा कि मुझे अब इस इंडस्ट्री से बाहर जाना है? So शादी के बाद मैंने आई थिंक 2 साल काम किया, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू दैट वर्क लाइफ बैलेंस होता है उसको मैनेज करना। बिकॉज वाई डिफिकल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ वर्क, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम सिर्फ बैठी रहती थी सेट पे, ऐसा नहीं किया तो मैं 12 घंटे में, इफ आई एम डूइंग वर्क फॉर 12 आवर्स एंड आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, तब तो ओके, पूरे दिन में 2 शॉट हो रहे हैं, काम 2 घंटे का है, बट आई एम सिटिंग देयर फॉर 12 आवर्स वेयर दैट टाइम आई कैन स्पेंड विद माई हस्बैंड। सो ये 2 साल तक चला। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे बेचारे इन लॉज आए मुंबई 1 महीने के लिए, मेरे को 1 दिन की छुट्टी मिली उस 1 महीने में, और वो चलो छुट्टी तो जो भी है, सुबह 6 बजे जाती थी मैं और रात के 12 बजे आती थी, तो दे कुड नॉट सी माई फेस। तो 2 साल तक मैंने किया, देन आई रियलाइज दिस इज नॉट द लाइफ आई वांट फॉर माई सेल्फ, एंड मोर देन एक्टर आई एम एन आर्टिस्ट। तो अभी जो मेरा आर्टिस्ट है ना, इट इज स्टक समवेयर। सो व्हेन आई डिसाइडेड, तो ऐसा नहीं था कि छोड़ के वापस कभी आऊंगी कुछ होगा, आई जस्ट कि ठीक है, लेट्स गेट इट आउट ऑफ आवर सिस्टम नाउ, एक्टर बनना था बन गए, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द अदर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ गोइंग टू फूड। सो या अभी आप क्या कर रहे हैं? So I've been into dancing. Dance is my first love. Like before acting, I started dancing जब मैं 4 साल की थी। So मेरी मॉम, क्योंकि मेरे साथ पड़ोस के शायद मम्मी के पड़ोसी वगैरह जाते थे, तो उन्होंने भी भेज दिया। So that was the first time I was introduced to dancing. कथक डांस से मैंने स्टार्ट किया था, तो सारी जिंदगी डांस किया। तो जब ये हुआ कि ऐसा कौन सा काम है जो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग किया जा सकता है, तो डांसिंग ही। तो जब मैंने एक्टिंग छोड़ा तो फर्स्ट मैंने ये किया, जैसे मैंने आपको भी बताया कि डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। सो व्हाट आई डिड वाज आई डिड माय एमएससी इन न्यूट्रिशन आफ्टर लीविंग प्रतिज्ञा। ओके, यस। तो मुझे था कि थोड़ा सा मेरे को, बिकॉज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द माय एक्टर लाइफ वी वर इनटू कि कैसे अपने आप को एंटी एजिंग करनी है, कैसे अपने आप को पतला रखना है, स्टेमिना बढ़ाना है, हेल्दी भी रहना है, तो उसमें घुस गए। जब घुसे तो मजा आने लगा। Then I thought कि जब घुसी रहे हैं तो let's get better education. So I started on IGNOU से मैंने स्टार्ट किया. It was one of a very difficult course of IGNOU. Normally लोग पूरा भी नहीं कर पाते, मुझे लोगों ने ऐसे बोला. So it's MSc from IGNOU. So I finished it and then I did contemporary dancing. I learned contemporary for 3 years. I did it. Contemporary dancing start किया मैंने and I started learning sewing. तो भी मैं बहुत प्रोफेशनल लेवल पे मैं सिलाई भी करती हूँ. I make all my costumes and I make dresses for my kid. So all I did for 3 years, I explored all the things I loved. So then I realized कि फिर हमें ये मौका मिला कि हमें US आना. So I thought कि now if I want to make a career,
So let's make it with something I really love. And being a dance teacher gives me a freedom of creativity. I'm not working for somewhere else. I can create and I can work on my own terms. So that was the, ऐसे शुरू हुआ. चलो अब ये start किया. चलिए, थैंक यू सो मच कल्पना for your time. बहुत मजा आया आपसे बात करके. आपने इतना ऐसे मतलब ऐसा लगा ही नहीं हम लोग आज पहली बार बात कर रहे हैं. आपने इतना मैं बहुत बताया. फास्ट भी बोल रही हूँ, बड़. ये केसर के अपोजिट है, मुझे पता चला. Yeah, there's no केसर in me. बट थैंक यू फॉर द वंडरफुल पॉडकास्ट. तो बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा. Very well. Thank you.